हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो माय नेम इज टापर ओमर एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट तो एज ऑफ लाइक जैसे कोई क्वेश्चन होता है वैसे डायरेक्टली आएगा। इनडायरेक्टली किस तरीके से आ सकता है, ये इंपेरिकल फॉर्मूले में। कई बार इंपेरिकल फॉर्मूले में परसेंटेज भी निकालने को आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूले से ज़्यादा है, बड़ी डिमांड करो आप लोग, तो मैं सीक्वेंस वाइज चल रही थी इसलिए मैंने बीच में वो वीडियो अपलोड नहीं किया। तो गे-लुसाक्स लॉ गया, देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड देन आएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो होगा इंपेरिकल फॉर्मूले पे। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाम से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ये होता है परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्या होता है? इट इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो रात के 1 बजे आपको ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ना है। देख, मैं 1 बजे पढ़ा रही हूँ, आप तो 1 बजे नहीं पढ़ोगे, आप लोग तो एकदम दिन में सो के उठ के पढ़ रहे हो ना। चलो, तो क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रियंका चोपड़ा नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये क्या होता है? वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जितना वेट एक मॉलिक्यूल, जितना वेट होगा एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में, होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब जितना उसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होता है, टोटल वेट जो होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। और इनटू कर दोगे 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे निकाल रहे हैं। चलो, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट। कुछ क्वेश्चंस करो, अपने आप पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का परसेंटेज बाय वेट निकालना है। तो हमें पता है कि भाई पोटेशियम जो है, पहले सबका देख लो, पोटेशियम है 39, तो K2Cr2O7 में पोटेशियम कितना हुआ? 2 × 39, बिकॉज K कितना है? 2 टाइम्स है। Cr कितना होगा बेटा? Cr2, K2 और Cr2 कितना है? 52 × 2, ठीक। O कितना है? O है 7 × 16, ठीक है। चलो, सबको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 39 2 जा 9 2 जा 18, 1 कैरी 3 2 जा 6 78, ठीक। 52 × 2 2 2 जा 4 104, 7 × 16 इट विल बी 7 6 जा 16 7 जा 294, सॉरी 112, राइट। तो अगर हम टोटल देखें K2Cr2O7, तो टोटल कितना है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 78 प्लस 102 होगा यहाँ पे, और प्लस 112, 104 था बल्कि, राइट। 2 2 जा 4, यस। तो 78 104 112 को आप ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 8, देन 10 प्लस 1 4, देन यहाँ पे 1 कैरी होगा, 7 प्लस 8 9 यहाँ पे होगा, 7 प्लस 1 प्लस 1 एंड देन 2 294। तो यहाँ पे आ गया 294 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 294 ग्राम है, यानी कि 294 ग्राम K2Cr2O7 में कितना ग्राम पोटेशियम है? 78 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम है। ये लाइन आपको याद रखनी है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते जाना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इक्वल हो जाएगा आपका कितना है? 78 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? पोटेशियम का निकाल रहे हैं, तो पोटेशियम को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 294, इनटू क्या करेंगे? 100, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करना, ये अराउंड आएगा 26.53%, ठीक। सो दिस विल बी द आंसर। चलो, लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, ठीक है, पहली बार में। सेकंड टाइम में तो समझ जाते हैं। सो कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया में आपको बताना है कितना नाइट्रोजन बाय मास सप्लाई किया गया है, ठीक है। यूरिया क्या होता है बेटा? यूरिया होता है CONH2NH2, या आप बोल सकते हो CONH2 का होल ट्वाइस। क्लियर है? ये होता है हमारा यूरिया। चलो, तो अच्छा, मैं यहाँ पे साइड में इसको लिख देती हूँ। यूरिया इज व्हाट? यूरिया इज CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक। ये हमारा यूरिया है। अब मुझे हमको बताओ जल्दी से, सारी चीजें याद है ना? सबसे ऊपर हमें रखना है जो निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसको टोटल निकाल लेते हैं। C कितना होता है? 12 होता है, प्लस O कितना होता है? 16, प्लस N कितना होता है? 14 होता है, और यहाँ पे N है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सो 14 × 2 दैट इज 28, प्लस
H कितना होता है 1 होता है, H का मास कितना होता है 1, मास आपको गिवन रहेगा, नहीं दिया है तो इंटू 2 होता है कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे H कितना होता है 1 होता है और कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, सो 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, तो इसको आप टोटल करोगे क्या आएगा 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 4, सो 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 इज 10 एंड 8 प्लस 2 इज ऑल्सो अगेन 10, तो 20 आ गया, 2 कैरी, 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2 3 4 5 एंड 6, 60 ग्राम आ गया हमारा टोटल। क्लियर है, ध्यान समझना, 60 ग्राम हमारा टोटल आया है। ऊपर क्या रखेंगे, अच्छा तो हमें निकालना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन कितना सप्लाई हो रहा है, राइट। तो हमें ये पता है कि हमारे 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अच्छा अब मुझे ये बताओ निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 किलोग्राम में कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 60 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा बताओ, 1 ग्राम यूरिया में क्या होगा 28 डिवाइडेड बाय 60, यही होगा। 1 ग्राम में कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय 60, तो 5 किलोग्राम में कितना होगा, अगर इसमें इतना है तो 5 किलोग्राम में कितना होगा, अगर हम 5 ग्राम बोलते तो वो क्या हो जाता 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60, लेकिन हमने क्या पूछा, उन्होंने क्या पूछा 5 किलोग्राम, किलोग्राम है तो ऊपर इंटू 1000 भी होगा, ये था इस क्वेश्चन का मतलब। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे 28 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये अराउंड आता है 2333.33 समथिंग ग्राम्स, ठीक। अब मेरी बात को फिर से सुनो, इस क्वेश्चन को मेरी बात को फिर से सुनो और इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दो। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, उन्होंने बोलता सप्लाई टू द सॉइल, कितना मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई कर रहे हैं हम एक सॉइल को जिसमें क्या है बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। तो हमने क्या किया, सिंपल यूरिया का फॉर्मूला रखा, जो टोटल निकालते हैं वो निकाल दिया। हमें पता है कि टोटल में कितना नाइट्रोजन हम यूज कर रहे हैं, भाई 60 ग्राम में हम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, तो फिर हम 1 ग्राम में कितना करेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर हमें 1 ग्राम पता चल जाता है किसी चीज का तो 5 किलोग्राम, अच्छा ये तो जो नॉर्मल जानते हो ना, एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की होंगी 5 इंटू 5, या फिर 10 रुपए की 2 चॉकलेट आई तो एक चॉकलेट कितने की आई 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 रुपीज की। तो सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा हुआ है और कुछ नहीं, लेकिन ये किलोग्राम के टर्म्स में याद रखो कि किलोग्राम है तो इंटू 1000 कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऊपर परसेंटेज नहीं पूछा था तो हमने इंटू 100 नहीं किया, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है तो हम इंटू 100 करेंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा इज बेसिकली Na2CO3.10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा, ठीक। अब वॉशिंग सोडा का भी हमें टोटल देख लेते हैं जल्दी से। Na इज व्हाट, Na इज 23, सो 23 इंटू 2, सो 3 2 6 एंड 2 2 4, इट विल बी 46, प्लस करेंगे 23 इंटू 2, 3 2 6, 2 2 4, ये सही, ठीक है। कार्बन कितना होता है 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन इज 16, यहाँ पे कितना है 3, तो 16 इंटू 3, 16 3 48, डॉट लगा है, ये चीज समझ लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं बेटा, डॉट लगा है, इसको क्या करोगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे इतनी चीज आपने लिख दी, ठीक। और साथ में अब अलग से लिखो H2O कितना होता है, H2O इज बेसिकली 18, निकाल के देख लो भाई, H कितना होगा 1 होता है, 1 इंटू 2 इज 2, और O कितना होता है 16, 16 प्लस 2 इज बेसिकली 18, तो प्लस 10 इंटू 180, सॉरी 18, दैट इज 180 डायरेक्ट। चलो आगे करते हैं, 46 प्लस 12 प्लस 43, सो 6 7 8 9 10 11, 1 कैरी, देन 4 5 6 7 8 9 4 4 8 9 10, 101 प्लस 180, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 182, ठीक। समथिंग कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरा, लेट मी चेक। Na2, Na इज बेसिकली 23 विच इज इंटू 2 46, ठीक। कार्बन कितना है 12 एंड ऑक्सीजन कितना है 16 होता है, 16 1 16 32, 16 3 48 प्लस 48 हमने किया, सो 8 प्लस 6 प्लस 2, सो 16 आ गया यहाँ पे, 4 4 8 9 10, 106 आएगा, मैंने 101 लिख दिया गलती से, राइट, 106 आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 286, ओके। चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, हमारे 286 ग्राम आ गया टोटल। तो 286 ग्राम वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 180 ग्राम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है
इतनी चीजें समझ गए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 286 में इतना है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं तो भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल इज 286 इंटू 100 कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल। 180 था, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जितना भी उसका टोटल है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 286 इंटू 100, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 62.94%। इज दिस थिंग क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है।